दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे लिंग्विस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है फोनीम। फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, किसी भी साउंड की छोटी इकाई। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 फोनीम है, यानी कि 44 तरह की आवाज़ें निकाली जा सकती हैं। जैसे कि DH को ध पढ़ा जाता है, BH को भ पढ़ा जाता है और CH को चौ पढ़ा जाता है। अभी फ़ोन से आवाज़ें निकलती हैं तो उससे रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हो। दोस्तों ये 44 साउंड्स दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इनमें से 20 वॉवेल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। और हम सब जानते हैं कि वॉवेल 5 हैं, तो यही 5 वॉवेल मिलकर 20 तरह की साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अभी वॉवेल के भी दो टाइप्स हैं, मोनोथोंग जो कि सिंगल वॉवेल साउंड होती हैं और इसे हम प्योर वॉवेल भी कहते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन में माउथ का शेप नहीं बदलता। और दूसरा दिप्थोंग जो कि मिक्स्ड वॉवेल साउंड होती हैं और हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें एक चेंज दिखाई देता है हमारे माउथ के शेप में। एंड इफ यू वांट द लिस्ट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज मॉर्फीम। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। ये किसी भी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता। इसके भी दो टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। सो फ्री मॉर्फीम आर दोज विच हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड अलोन, यानी कि जो अपने आप में कंप्लीट है और इसे किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, बुक, डू, व्यू। Next, bound morpheme. So, bound morpheme are those which do not have the capacity to stand alone, जो अकेले नहीं रह सकता और इन्हें किसी मीनिंग के लिए किसी दूसरे फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल अन इन अनहैप्पी, रीडू का री, प्रीव्यू का प्री, कैट्स का एस या फिर वॉक्ड का ईडी। ये सब बाउंड मॉर्फीम है। Then syntax. Syntax is sentence structure. Structure means किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब की जगह कहाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से है खाता राम आम, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे एक स्ट्रक्चर में कहूँ कि राम आम खाता है, तो इसे समझना आसान होगा। नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। दिस इज द लिटरल और द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का मीनिंग निकालना। कभी कभी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस भी सही मीनिंग नहीं निकाल पाते। जैसे कि इफ आई से मेरा मोबाइल शहीद हो गया, माई मोबाइल हैज़ डाइड। यहाँ पे सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, लेकिन क्या मोबाइल कभी शहीद हो सकता है? शहीद तो हम लोगों के लिए यूज करते हैं। सो अ मोबाइल कैन नेवर डाई, सो दिस इज मीनिंगफुली इनकरेक्ट सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू विल नेवर से योर फ्रेंड, भोजन ग्रहण कीजिए। और क्या आप कभी किसी भंडारे में सारे लोगों को ये कह सकते हो, चल खा? हियर ऑल्सो बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन इसे हम सही जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज प्रेगमेंटिक्स। प्रेगमेंटिक्स का मतलब है कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी कि संदर्भ के अनुसार निकाला गया अर्थ। अगर मैं कहूँ आंखों का तारा, जिसका मतलब है आईज स्टार, तो हमें समझ नहीं आएगा कि आँख और तारा का क्या रिलेशन है। मगर ये प्रेगमेटिक्स है जो हमें ये बताता है कि आँखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा, और यही कंटेक्चुअल मीनिंग है दोस्तों। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ कॉमेंट कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ।